फ्री में दिखाओ, हमें ना जयराम महतो के देना हो, चक्रा देना हो, चंद्र प्रकाश चौधरी के देना हो, चाहे रविंद्र पांडे के देना हो, चक्रा देना हो, फ्री में दिया। आप सीधे कहिए कि हमारे बेटवा बेटिया खातिर फ्री में एजुकेशन मिल रहा है। मालूम हो कि झारखंडी का डिमांड क्या है? झारखंडी का डिमांड ज्यादा कुछ नहीं है। झारखंडी का डिमांड से जब चुनाव का 4.5 साल बीत जाए, उस समय इन लोग को मुर्गा दारू और पोल्ट्री मुर्गी का हाड़ थमा दीजिएगा, इन लोग उससे ज्यादा कुछ सोचता नहीं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का मुद्दा है। क्या जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया जेबीकेएसएस के द्वारा कि कैंडिडेट गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का कौन होंगे, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 100% जो है कि जयराम महतो ही गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट होंगे। क्योंकि जयराम महतो का जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र अपना होम क्षेत्र है, अपना घरेलू क्षेत्र है, तो वहां से वो जो है कि लड़ेंगे। और जो कंडीशन क्या बनता है जयराम महतो के लिए, क्या जयराम महतो जो है कि वर्तमान के अभी जो वहां के सांसद महोदय हैं, क्योंकि आप लोग को मैं बताना ये चाहूंगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अभी जो सांसद महोदय हैं वो है चंद्र प्रकाश चौधरी। तो क्या जयराम महतो जो है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को मात देंगे? क्या लगता है? चलिए खुल के सारी बात पे डिस्कस करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और देखते हैं रिपोर्ट क्या कहता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का क्या भूमिका रहेगा। क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी जो है कि अपने काबिलियत पे वो चुनाव नहीं जीते हैं, ये बात तो तय है। मोदी जी के वजह से वो चुनाव जीते हैं। वो है कौन? तो आजसू पार्टी, जो झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, उस पार्टी का एक दूसरे नंबर के नेता में गिनती आते हैं। पहले नंबर का आजसू में जो है कि सुदेश महतो है, दूसरे नंबर पे अगर किन्हीं का नाम आता है तो वो चंद्र प्रकाश चौधरी। चंद्र प्रकाश चौधरी ऐसे भी जो है कि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के वो निवासी नहीं है, वो झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर बात ये आता है कि जब लोग रिपोर्ट को देखा, जब रिपोर्ट को खंगालने का कोशिश किया, तो ये बात पता चलता है कि बहुत ऐसा गांव है, बहुत ऐसा जो है कि क्षेत्र है जहां पर चंद्र प्रकाश चौधरी दिखता कैसा है लोगों को नहीं पता है। नहीं पता है रियली में कि दिखता कैसा है। क्योंकि अभी तक, क्योंकि जीतने के लिए तो चंद्र प्रकाश चौधरी जो है कि जीत गए हैं लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा, लेकिन वो जीते कैसे? मोदी जी की वजह से। अभी कहीं वो दौरा भी नहीं किए हैं, लोग उनको देखे तक नहीं है, लोग उनको जानते नहीं है, कैसा दिखते हैं ये नहीं पता। तो भैया फिर विकास क्या हुआ होगा, ये बात आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन जयराम महतो का बात ये कर सकते हैं कि जयराम महतो जो है कि जिस तरह से पूरे झारखंड में इस 23 साल का दरमियान में अगर देखा जाए तो अपने बलबूते पे, जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में राजनीति से जुड़ा हुआ लोग नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है राजनीति गॉडफादर, उसके बावजूद भी अगर पूरे झारखंड में जयराम महतो अपना एक पहचान बनाता है, लोगों के जुबान पे आता है कि अब की बार झारखंड का सीएम जयराम महतो, ये लोग कहते हैं, तो एक तो बड़ा मजेदार खेला होगा। और ये बात तय है कि 90% चांस है कि जयराम महतो जो है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है कि चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह की संभावनाएं दिख रही है। कैसे? लेकिन एक जो चैलेंज होगा जयराम महतो के लिए और एक जो मुसीबत होगा कि भाई रुझान बहुत अच्छी है, लोग जो है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जयराम महतो को इस बार मौका दिया जाएगा। यंग लड़का है, विजन क्लियर है, वो जो है कि इस बात को भी खुल के कहता है कि भाई कि तुम जयराम महतो को वोट क्यों देगा, या फिर चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट क्यों देगा, रविंद्र पांडे को वोट क्यों देगा। वो बाकायदे इस बात को समझाता भी और कहता है कि अगर जो भी व्यक्ति दारू और मुर्गा पे जो है कि अगर आपसे वोट मांगेगा तो आप उसको कतई वोट मत दीजिएगा, क्यों ना वो जयराम महतो हो, क्यों ना वो चंद्र प्रकाश चौधरी हो, कोई भी हो। और ये बहुत बड़ा मैसेज है झारखंडियों के लिए कि झारखंडी लोग को कहीं ना कहीं मुर्गा दारू में जो है कि बाहरी लोग आके और दे के जो है कि आज जो है कि बाहरी लोग का कब्जा बना हुआ इसी झारखंड में। इस बात को लेके जयराम महतो जो कहते हैं, बड़ा खूबसूरत बात कहे इस। तो जयराम महतो के लिए चैलेंजिंग क्या होगा? जीतने के बावजूद भी कहीं ऐसा ना हो कि वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हार जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से अभी जो है कि ईवीएम का खेला चलता है, लोग जो है ईवीएम को लेकर जो है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किए हैं। जिस तरह से एक तो बड़ा अच्छा फैसला जो है कि 15 तारीख
15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जो है कि असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो इससे जो है कि जो छोटे छोटे पार्टी हैं या फिर जो है कि आज जो छोटे उम्मीदवार होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, लेकिन जन तो है लेकिन धन नहीं है, वैसे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा का चुनाव से महज कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है कि क्या कर दिए कि भाई असंवैधानिक घोषित कर दिए। ये जेबी केसेस के लिए, जयराम महतो के लिए और तमाम उन पार्टियों के लिए जो पार्टी जो है कि चंदा पे अपना चुनाव का कैंपेन नहीं करते, उनके लिए बहुत बेहतर और बहुत खुशी की बात है। लेकिन ईवीएम को लेकर भी एक सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर भी जो है कि वहां पर याचिका दायर है, कब जो है कि ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर ईमानदारी से चुनाव हुई तो जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव निकाल रहे हैं, तय है। और अगर बेईमानी से चुनाव हुई, नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।